Steroids are always negative. This is wrong. Steroids are life saving drugs. स्टेरॉइड की जब डिस्कवरी की गई थी, जब इनको सिंथेटिकली बनाया गया था, तो वो पॉजिटिव के लिए ही बनाया गया. If anyone is taking the steroids in a moderate quantity, then short-term side effects are very minimal. Hello and welcome to the Health Site podcast with me, Fauzia. Today we have Dr. Santosh Agarwal, who has 13 years of experience to discuss anabolic steroids, which are used by bodybuilders and athletes to build lean muscles. Doctor, my first question would be very simple. What are steroids? Commonly अगर जो स्टेरॉइड्स बोलते हैं, दोज आर द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उनको कॉमनली स्टेरॉइड्स बोलते हैं, जो हेल्थ कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं. यूजुअली जैसे अभी कोविड के अंदर यूज़ किए गए थे, रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी इलनेस, दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली. नाउ इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. वन इज़ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड थर्ड वन इज़ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं कि जिसको बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स यूज़ करते हैं. Those drugs are known as anabolic steroids because they increase the muscle mass and they increase the bone strength. एथलीट्स जो यूज़ करते हैं उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोलते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम बोलते हैं वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हेल्थ कंडीशंस. There are steroids and then anabolic steroids. How they are different? सी स्टेरॉइड इज़ ए वेरी ब्रॉड टर्म. स्टेरॉइड जहाँ यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉमनली नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो यूज़ करते हैं हम एज ए इन ए सोसाइटी और कॉमनली हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं स्टेरॉइड. दे आर बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर बेसिकली सिंथेटिक ड्रग्स विच आर यूज्ड टू सप्रेस द इन्फ्लेमेशन इन ए डिजीज पर्सन. सो कोई भी रूमेटिक डिसऑर्डर हो, बोन से रिलेटेड कंडीशन हो, कोविड लाइक इलनेस हुई थी अभी, उसमें जितने भी ड्रग्स यूज़ किए थे दे आर स्टेरॉइड बट दे आर actually corticosteroids. Corticosteroids has anti-inflammatory properties. Okay. But anabolic steroids are different. Anabolic steroids are basically for bodybuilding. Okay. So they have property of making more and more muscle mass and stronger bones. So they don't have anti-inflammatory properties. But still, anabolic steroids are used as a medicine also. There are some indications in some persons, disease person, जिसमें वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. लाइक इफ़ समवन इज़ कैकेक्सिक विद सम काइंड ऑफ डिजीज़, कैकेक्सिस मीन्स बिल्कुल दुबला पतला हड्डियों वाला पेशेंट जो होता है ना, उसको कैकेक्सिक बोलते हैं. अगर वो पेशेंट को हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं तो उसका मसल मास उसमें भी बढ़ता है एंड वेल बीइंग फीलिंग भी उसकी अच्छी होती है उसमें बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मसल मास. तो वो उसकी डिजीज़ भी कहीं ना कहीं ट्रीट हो रही है. HIV पेशेंट्स विच आर वेरी पुअर माल न्यूट्रिशन और कैकेक्सिक, उनमें यूज़ होता है इंडिकेशन. देयर आर सम काइंड ऑफ एनीमियाज जिसमें ब्लड नहीं बन रहा है और जिसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स और अदर सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, उसमें भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ है. ऑस्टियोपोरोसिस में वी कैन यूज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. सो देयर आर सर्टेन कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एज ए मेडिसिन भी यूज़ होता है. There are short-term and long-term effects of anabolic steroids. Definitely. And it would be both in men and women. So what are they? So short-term side effects, every side effects depends on the dose and potency of the steroids, anabolic steroids. If anyone is taking the steroids in a moderate quantity, then short-term side effects are very minimal. There are long-term side effects if they are taking the drug on a long-term basis. If someone is taking the drug in a high quantity, then short-term side effects also starts. Like most important is the neurocognitive symptoms, like aggressive behavior, memory problems, concentration problems, even suicidal thoughts. These are the short-term complications of high-dose anabolic steroids. In long terms, there are many other conditions like cardiac conditions. There are cardiac, which is well reported side effects of any kind of anabolic steroids. There are high chances of sudden cardiac death. There are high chances of myocardial infarction जिसको हम heart attack बोलते हैं. There are high chances of cardiac arrhythmias and heart failure. There are chances of developing high blood pressure. These are the cardiac side effects.
Other side effects are hormonal side effects, like people may develop diabetes, Okay. they may develop thyroid disorders. So there are hepatic, like liver related side effects also. There are some case reports कि कुछ एथलीट्स ने हेल्दी यंग एथलीट्स ने एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेना शुरू किया एंड दे डेवलप्ड लिवर कैंसर्स. देयर आर केस रिपोर्ट्स. जब रिट्रोस्पेक्टिवली एंड ऑटोप्सी रिपोर्ट सब में देखा गया कि देयर वाज नो रिस्क फैक्टर इन दीज हेल्दी एथलीट्स, ओनली देयर वाज वन रिस्क फैक्टर, दैट इज द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. Oh. तो कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रिपोर्टेड हैं इनके साथ, स्टेरॉइड्स के साथ में. बोन रिलेटेड इश्यूज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, इन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट वीक बोन्स. जब विड्रॉ करते हैं स्टेरॉइड से, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसी ने कुछ टाइम के लिया, मे बी फ्यू ईयर्स, सडनली समवन विड्रॉज, देन द विड्रॉल सिम्टम्स जैसे दूसरे ड्रग्स में होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स लाइक कोकेन, हेरोइन, इसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं. सीवियर फटीग, सीवियर बॉडी एक्स, lethargic feeling all the time, mood swings, suicidal tendencies, aggressive behaviors in between, intermittent aggressive behavior, multiple hospitalizations also because of these non-specific problems. दोबारा से बहुत सारे लोग इसीलिए कि there are so many negative impact in the body, they again start taking the medication or drug supplement कि हमें नेगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव इफेक्ट के लिए they again start taking the supplements. So जैसे पास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा है दैट काफ़ी सेलिब्रिटीज जिम में उनको हार्ट अटैक आया है. सो इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड द रीजन? It could be, not sure, because there are कुछ सेलिब्रिटीज़ में ऐसा हुआ या कुछ लोगों में ऐसा हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, पोस्ट कोविड भी हुआ. कुछ लोगों में रिपोर्ट्स ऐसी आई कि दे जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड इलनेस, दे स्टार्टेड हैवी वर्कआउट. वो भी एक कंडीशन है. कुछ लोगों में पाया गया कि पोस्ट कोविड के काफ़ी टाइम बाद सडन डेथ्स हुई हैं ड्यूरिंग वर्कआउट. मे बी अगर वो स्टेरॉइड लेते होंगे तो इट कुड बी द कॉज कि सडन कार्डियक डेथ का कॉज होता है. बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, सो दे टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स. यस. तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में होते हैं? आइडियली तो नहीं होना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है उसमें, बिकॉज प्रोटीन पाउडर इज़ डिफरेंट. अगर कोई कंपनी उसमें एज ए सप्लीमेंट उसमें यूज़ कर रही है तो मेंशन भी होगा वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस. बट ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंडिविजुअली लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. ओके. हाँ, on the weekly basis, on daily basis, it depends on the potency of the drug, potency of the steroid and its dose. सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज जस्ट फॉर मेन और women भी यूज़ कर रही हैं इसको? According to a report by the US studies which happened in the US, the prevalence of using anabolic steroids in male is 6.4%. ओके. Okay? And in young females, athletics और जो जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए जाती हैं, this is about 1.6% prevalence. So the prevalence is increasing in female also. सो हाउ कैन पीपल अवॉइड यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? जिम ज्वाइन करते हैं तो दो कारणों से ज्वाइन करते हैं, वेदर इट इज़ फॉर योर हेल्थ और योर करियर. तो हेल्थ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी को, देन बिल्कुल नहीं, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड और हेल्थ सप्लीमेंट्स इट शुड बी अवॉइडेड. ओके. इवन प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन पाउडर भी, बिकॉज देयर आर अदर नेचुरल वेज ऑफ प्रोटीन्स. लाइक घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, बनती हैं, उन सब में प्रोटीन्स होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि देयर आर लेग्यूम्स, दाल, एवरीथिंग, उस सब में प्रोटीन होता है. बट एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, बट इन लिमिटेड क्वांटिटीज़. जो लोग बॉडी बिल्डिंग अपने कैरियर के लिए करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है. बट वो अकेला प्रोटीन तभी काम करता है जब उसके साथ में कुछ ना कुछ दूसरा सप्लीमेंट लिया जाता है, जैसे कि जिसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं. बट पीपल यूजुअली उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं उसको. तो वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. देयर साइड इफ़ेक्ट्स, जब वो विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स, एंड इट्स लाइक के डिपेंडेंसी ड्रग और अब्यूसिव ड्रग. फिर वो हेल्थ सप्लीमेंट का काम नहीं करते, फिर वो हेल्थ का काम नहीं करते, फिर वो अब्यूसिव ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. What are the resources available to the people who are struggling with anabolic steroid addiction? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इज़ द फैमिली सपोर्ट. Yes, of course. सबसे पहले फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसका सपोर्ट होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है.
Third one, they can seek the medical help also with the psychiatrist, physician, because उन लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ mental disturbances होते हैं, there are hormonal disturbances also, there are liver dysfunctions also, diabetic, some people are hypertensive, some have thyroid disorders, so that is a combined approach for such people. Like neuropsychiatrists, counselors, they can take the help of counselors also, medicine doctors or neuro physicians. Another one is rehabilitation centers. अगर बहुत ज़्यादा aggressive behavior रहता है patients का, there are frequent attacks of rage and anger, उनको rehabilitation center में भी treat करना पड़ता है. So how do anabolic steroids misused? They are misused because of their property. Okay. Like potency, anabolic steroids will give you euphoric effect also. Oh. Okay, so not only कि muscle mass or bones strengthening या body building में, they have euphoric effect also. They will give you a kick whenever you take the steroid, anabolic steroid. एक kick feel होता है आपको, बहुत अच्छा positive feel होता है आपको, इसलिए उसकी dose कहीं ना कहीं धीरे-धीरे बढ़ती जाती है. Okay. Doctor, you have come across such patients. मेरे पास पेशेंट आए हैं ऐसे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे, जिम करते थे, दे लेफ्ट द वर्कआउट मे बी 6 months और 1 year बैक, एंड उनकी जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती थी वो होती थी फटीग, ऑल द टाइम लेथार्जिक फीलिंग, नो एनर्जी लेवल्स इन स्पाइट ऑफ गुड फिजिक. तो ये उनका सबसे कॉमन, मूड स्विंग्स, डिप्रेसिव फीलिंग्स, एंगर, बाउट्स ऑफ एंगर ऑल्सो, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, मेमोरी डिस्टर्बेंसेज, इस तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास. डॉक्टर, जैसे एक पर्सन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहा है, सो उसे कैसे पता चलेगा विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में? इट डिपेंड्स कि इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फॉर लॉन्ग टर्म, मे बी फॉर फ्यू ईयर्स, और सडनली वो विड्रॉ करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, देन विद इन फ्यू वीक्स दे, जब तक वो मेटाबॉलिज्म में हैं, क्योंकि इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ्स होती हैं स्टेरॉइड्स की, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, जब तक वो सिस्टम के अंदर है तब तक आपको फील नहीं होगा ना. जब वो धीरे धीरे वॉश आउट होंगे बॉडी से थ्रू द सिस्टम, थ्रू द रीनल सिस्टम एंड हेपेटिक सिस्टम, जब वो वॉश आउट होते हैं तब उनके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो शुरू होते हैं. मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स इज द लैक ऑफ एनर्जी, ओके, मूड स्विंग्स, memory, concentration problems, aggressive behavior. Then other things starts like for example bones अगर weak हो रही हैं, this is known as osteoporosis. Then bone pain, muscle pain, ये start होंगे. liver dysfunction वाली problem start हो सकती हैं. lack of hunger, बिल्कुल भूख नहीं लगना, all the time nauseating feeling. अगर उन लोगों का टेस्ट कराएं हम तो मे बी हमें मिलेगा कि फैटी लिवर है या लिवर एंजाइम्स डीअरेंज्ड हैं. मे बी वो लोग एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ भी एडवांस क्रोनिक लिवर डिजीज़ भी डेवलप कर सकते हैं. कार्डियक वाइज अगर हम देखें, कार्डियक में पाल्पिटेशंस, मिस्ड बीट्स, पाल्पिटेशंस, चेस्ट पेन ऑल्सो, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग इश्यूज़, ये सारा सिस्टम कार्डियक सिम्टम्स होते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में इनफर्टिलिटी, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी इज क्वाइट कॉमन फॉर एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो लोग लेते हैं. सेम गोस फॉर वुमेन आल्सो. यस, लैक ऑफ लिबिडो, तो ये सारी इश्यूज आते हैं. थायराइड इश्यूज आते हैं. सम पर्सन्स गेट डायबिटीज और प्री डायबिटीज, सम गेट हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उसके कॉम्प्लिकेशंस, पर्सन में गेट स्ट्रोक ऑल्सो. अगर हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है. These are the long term side effects अगर कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर है. डॉक्टर, जब स्टेरॉइड्स की बात हम करते हैं तो सब नेगेटिव दिमाग में आता है, पॉजिटिव क्या है? एक्चुअल में स्टेरॉइड की जब डिस्कवरी की गई थी, जब इनको सिंथेटिकली बनाया गया था तो वो पॉजिटिव के लिए ही बनाया गया. लाइक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स टू ट्रीट द diseased person, to treat the disease. But everything has some negative impact on the body. It depends on the dose and duration, हम कितना यूज़ कर रहे हैं. तो वो वाला जो मैसेज है अभी कि steroids are always negative, this is wrong. Steroids are life saving drugs, first of all. In many conditions only steroid help to save the life. Okay. But अगर कोई भी ड्रग लाइफ सेव कर रहा है तो you know उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा एज ए एडवर्स इफेक्ट. लाइक यू कैन से कीमो ड्रग्स, कीमोथेरेपी इज लाइफ सेविंग बट इट हैज़ सो मेनी साइड इफेक्ट्स.
तो वैसे ही स्टेरॉइड का है, डिपेंड्स, बट उसको नेगेटिव कंटेस्ट में नहीं लेना चाहिए। इन कोविड देयर इज लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि स्टेरॉइड की वजह से कितने लोगों की जान बची है, अदरवाइज दैट वाज नॉट पॉसिबल टू सेव सो मैनी ह्यूमन बींग्स अगर स्टेरॉइड यूज़ नहीं किए जाते। बट डिपेंड्स ऑन द डोज कि हम डोज कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितनी कैलकुलेटेड डोज है, इंडिकेशन उसका क्या है, कहाँ पर यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें। बट स्टेरॉइड्स की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिसका मिसयूज शुरू हो गया, हाँ, उससे इसकी रिपोर्ट्स और आप समझिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले गई कि स्टेरॉइड्स आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो नॉर्मली नोबडी शुड टेक द स्टेरॉइड्स विदाउट डॉक्टर्स हेल्प, विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन। स्टेरॉइड इज नॉट फॉर पब्लिक यूज। सो डॉक्टर, बिफोर वी रैप अप, आपका कोई पर्सनल सीरियस एक्सपीरियंस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पेशेंट्स के साथ जो आप व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? एक केस ऐसा आया था मेरे पास व्हेन आई वाज इन मैक्स साकेत। वन पर्सन, यंग person, he was doing gym on regular basis and he was on health supplements, protein shakes and anabolic steroids, and he presented with renal failure. He had severe renal failure जिसकी वजह से उसको सबसे पहले डायलिसिस पे जाना पड़ा। तो ये स्टेरॉइड्स इतना भी करते हैं कि रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, कार्डियक फेलियर, सो ऑर्गन फेलियर जिससे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ तक डैमेज कर सकते हैं। To conclude, I would like to say, if taken in moderation or under medical guidance, anabolic steroids will help. But if it's taken for a long time, like any artificial supplement or overused, then it might have adverse effects. What say, doctor, on this? Definitely, definitely. Thank you, doctor. That's all, guys. Stay tuned for more such interesting episodes. And अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं and keep sending us your questions.